आज हम बात करेंगे वेंटिलेशन या ब्रीथिंग की, यानी वो प्रोसेस जिसमें गैसेस इनवर्ट जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है इन्वायरमेंट में और इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं बॉडीज़। इसी को हम कहते हैं वेंटिलेशन या ब्रीथिंग। और इसमें एक तो देखें डायफ्राम इन्वॉल्व होता है, जो कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं। लंग्स के नीचे एक शीट ऑफ मसल्स है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम से सेपरेट करती है। यहीं डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स लंग्स की कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं और एक्सपेंशन में। और इंटरकोस्टल मसल्स यानी रिब के बीच में जो मसल्स पाए जाते हैं, ये दो तरह के हैं। एक इंटरकोस्टल मसल्स हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और ब्रीथिंग दो फेजेस में होती है, एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। देखिए डायग्राम में पहला फेज जिसमें हम टेक इन करते हैं एयर को, ये कहलाता है इंस्पायरेशन। तो पहला इसमें डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से लंग्स लेस डोम शेप होते हैं। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से रिब केज अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करती है। इससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। जब यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो अंदर जो है प्रेशर कम हो जाता है, और जिसकी वजह से एयर रश इन हो जाती है लंग्स में, और इसी को हम कहते हैं इंस्पायरेशन। और इसके बाद दूसरा है हमारे पास एक्सपायरेशन। यहाँ पे जब एक्सपायरेशन होती है तो यहाँ देखें जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है, और डायफ्राम के रिलैक्स होने की वजह से यहाँ ये मोर डोम शेप हो जाएगा। यहाँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होंगे, इंटरनल कंट्रैक्ट होंगे, रिब केज मूव डाउनवर्ड होगा और बैकवर्ड होगा। और अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी के अंदर जो है वॉल्यूम डिक्रीज़ होने से प्रेशर बढ़ेगा, और लंग्स में प्रेशर बढ़ने से एयर पुश आउट हो जाएगी। इसी को हम एक्सपायरेशन कहेंगे। तो ये दो प्रोसेसेस पूरे हो गए, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, जो कि वेंटिलेशन में इंक्लूड है। तो कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग ये इनवॉलेंटरली कंट्रोल किया जाता है, और ये मेड्यूला कंट्रोल करता है। तो वेंट्रल पोर्शन इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है इसका, जबकि डॉर्सल और लेटरल पोर्शन एक्सपायरेशन को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको एक्सपिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, इसके लिए पॉसिबल होता है कि हम वॉलेंट्रली या इनवॉलेंट्रली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लिए पॉसिबल है कि वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन मूवमेंट को। एक पर्सन स्टॉप कर सकता है ब्रीथिंग अपनी मर्ज़ी से। अक्सर औक़ात पीपल अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं। ये उस वक्त तक होता है स्टूडेंट्स, जब तक ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल लो नहीं होता। जो ही यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन लो हो जाता है, हमारा कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाती है। फिर रेस्पिरेटरी सेंटर अपना ऑटोमेटिक फंक्शन करता है, और लिम्बिक सिस्टम इमोशंस को कंट्रोल करता है ब्रेन के, और जो कि इफ़ेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स को। जैसे हमें अचानक से कभी कभार सांस फूलने लगता है, तो ये लिम्बिक सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ पे वेंटिलेशन के प्रोसेस में मेड्यूला, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम का रोल आपने याद रखना है।